चलो भाई, कौन कौन ने मैसेज किया? दिव्याम, मनन, सिमरजोत, कुश, रौनक, प्रियल, अनुष्का, सिद्धांत, अनुज, सृष्टि, देवेश, कौस्तुभ, विनीत, अक्षत, हर्षिल, सोहम, मयंक, प्रथम, साक्षी, राघव, यश, विनीत, तन्मय, सिमरजोत, सोहम। ओके, ठीक है, वेरी गुड। कल जो होमवर्क दिया था, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया। वेरी गुड। कई बच्चों ने हाथों हाथ ही 11 बजे तक कई बच्चों ने होमवर्क सेंड कर दिया था। कुछ बच्चों का थोड़ा सा लेट आया, बट ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको। आप देखो, फिजिक्स का होमवर्क दिया था, तो थोड़े से ये चीजें थोड़ी सी हार्ड है। ये चीजें जो है थोड़ी सी हार्ड है। तो ऐसा मत समझना कि जैसे अपन ने 9 10 में पढ़ा था यार, सब कुछ आ जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं। वैसा सीन नहीं होना। वैसा सीन नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप एनआईटी के लिए फाइट कर रहे हो, एंड दीज आर दी लाइक द कंट्रीज टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। तो वहां पे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में ऐसा थोड़ी है कि सबको सब कुछ आना चाहिए। आपका टारगेट, मैं अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो चलो मैं आपको रिकैप करा देता हूँ पिछली क्लास में क्या किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट। तो अगर आपने फोटोन लाइट गिराई, फोटोन म्हणजे लाइट, फोटोन म्हणजे लाइट, अगर आपने फोटोन गिराया और फोटोन मेटल सरफेस पे गिरा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर निकलता है। If there is a light, light will have photon. When these photons are incident on the metal surface, the electron will come out. The electron will come out. ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन का बाहर आना है, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको जब एक्स्ट्रा स्टडी करी गई, तब पाया गया कि आप पावर चाहे कितनी कर दें, पावर चाहे 100 कर दें, 200 कर दें, मेन मैटर किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। जब लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर पावर लाइट इंसिडेंट कराई, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, बट हाई फ्रीक्वेंसी लाइट ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। भले ही वेव जो है, आपने 200 वेव डाली और आपने 2 वेव डाली, 2 वेव ने भी इतना भयंकर काम कर दिया कि बोलना है क्या। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर ये तो खैर बता दिया था अपन ने, किससे निकलेगा किससे नहीं निकलेगा। अच्छा, एक पॉइंट बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी अकर होगा जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। इसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेटल पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। ये ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया था क्या? ईपी इज इक्वल्स टू ई कट ऑफ, ईपी इज इक्वल्स टू ई कट ऑफ, ईपी इज इक्वल्स टू ई कट ऑफ। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला सबको चमक गया? पार्थ नए बच्चे हैं, पार्थ और कुश। यस सर, समझ गया। यहाँ तक समझ गया ना? यस ओ, सर। ठीक। तो एक्सपेरिमेंट अपन ने किया था। चलो ठीक है। अच्छा, ये बताओ ध्यान से सुनना। ये आज की तारीख डाल लीजिए, 11th में। बेटा एक्सपेरिमेंट, मैंने एक फोटोन डाला, इसकी एनर्जी जो है, फोटोन की एनर्जी जो है, वो है 10 eV, और ये सरफेस का कट ऑफ एनर्जी है 2 eV। बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलेगा? टेक्स्ट करो, कितना काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलेगा? वो अमेरिका वाला एग्जांपल दिया था ना अपन ने, कि मान लो अपने को इंग्लैंड अमेरिका कुछ जाना है, ठीक है।
तो 10 रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए जेब में है, टिकट के 2 लाख लग गए, तो एंजॉय क्या करेंगे? 8 लाख से। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर? ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी RTV होगी। काइनेटिक एनर्जी RTV। आइंस्टीन ने क्या फॉर्मूला दिया? एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ये लिख ली, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना? अच्छा, अब इस पे ऊपर सवाल करते हैं, एकदम चिंदी चिंदी सवाल आते हैं। अच्छा, एक बात आपको समझनी होगी इसमें। क्या बात समझनी है? देखो बेटा, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सर मतलब देखो, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। यहां तक हो गया ना? मैं समझाता हूँ मैक्सिमम क्यों है। देखो, आपके फोटोन की एनर्जी है 10 EV, इसको यहां से निकलने में लगता है 2 EV, इसको यहां से निकलने में लगता है 2 EV। अब मान लो, सिचुएशन इमेजिन करो, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जो सबसे 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 1 नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन है, उसको और कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ ये मेटल से बाहर निकलना है। अब जो 2 नंबर के वाले को, अगर 2 वाले को ये एनर्जी मिली, तो वो क्या करेगा बेटा? वो पहले इस सरफेस से बाहर जाएगा, और फिर इससे कूदेगा, और फिर ऐसे बाहर जाएगा। इसको तो डायरेक्ट कूदना है, 1 वाले को डायरेक्ट कूदना है, 2 वाले को पहले मेटल के अंदर से निकलना पड़ेगा, और फिर बाहर निकलेगा। तो निकलने के लिए 2 लाख, सॉरी, 2 EV तो देनी ही पड़ेगी। इसको जो है, इसको अगर मिला तो क्या करना पड़ेगा? इसको पहले यहाँ निकलना पड़ेगा, और फिर यहाँ निकलना पड़ेगा, ये कूदना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। बात को ऐसे इमेजिन करो, मान लो आपको यूएस जाना है, ठीक है? आपको यूएस जाना है, और मैं मान लो मुंबई में ही हूँ, मैं मुंबई अंधेरी पर ही हूँ, जहां से एयरपोर्ट पास में है। तो अगर मेरे से एयरपोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपीज मेरे फ्लाइट के होंगे, और मैं यूएस पहुंच जाऊं। तो जो रिमेनिंग बचेगा कितना मेरे पास? 8 लाख रुपीज बचेगा यूएस में। मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ, कोई दूसरी जगह पे, लेट से मैं रहता हूँ असम में। अब मैं असम में रहता हूँ, अब मुझे असम से मुझे यूएस पहुंचना है। यूएस पहुंचने के लिए असम से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा? मैं पहले असम से मुंबई पहुंचूंगा, और मुंबई से फ्लाइट लेके यूएस पहुंचूंगा। तो मुंबई से यूएस मेटल सरफेस के अंदर से जस्ट बाहर कितना एनर्जी लगता है? 2 EV। तो यहाँ तो मेरे 2 लाख रुपए लगेंगे, बट क्या मैं असम से मुंबई फ्री में आऊंगा क्या? नहीं ना। असम से मुंबई, मान लो मैं एकदम चार्टेड प्लेन करके आ रहा हूँ, उसने मेरे से 1 लाख रुपए ले लिए, असम से मुंबई। अरे असम पता है क्या? कितने लोगों को पता है असम भी एक देश है, सॉरी एक प्रदेश है? असम का नाम सुना है क्या? असम नॉर्थ ईस्ट में, IIT गुवाहाटी है यहाँ पे, बहुत
बेहतरीन IIT है, तो ये इन बिटवीन भी देना पड़ेगा। मान लो कुछ और सीन हो गया, मान लो मैं एकदम बिहार के एक छोटे से गांव में रह रहा हूँ, ठीक है, और अल्टीमेटली पैसा मिला, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा गांव वालों का 5 लाख रुपए कर्जा उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 लाख रुपए कर्जा उतारा और ट्रांसपोर्ट देके मैं मुंबई पहुंचा, और मुंबई से फिर मैं US पहुंचा, तो US जाने के मेरे 2 लाख रुपए लग गए। तो अच्छा, अब 5 लाख रुपए मेरा डेप था, गांव वालों को देना था, पहुंचना था, सब बेच बाच के मेरे पास 10 लाख बने, तो 5 लाख मैंने डेप में चुका दिए, 2 लाख US के फ्लाइट के लग गए। अब बताओ US में उड़ाने के लिए कितना है, US में एंजॉय करने के लिए कितना रुपए बचा, बताओ बेटा। 3 लाख बचे ना। तो यही सीन है काइनेटिक एनर्जी का, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखता है, जितना नीचे से इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये जो फॉर्मूला आता है ना, E of photon is work function, this is threshold plus this is kinetic energy max, this is kinetic energy max, this is the maximum kinetic energy anyone can have। नहीं तो इससे तो कम ही होगी, क्यों? क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से थोड़ा दूर भी रहोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तो, अरे मतलब कैब के ही मान लो 2-3 हजार रुपए लग जाते हैं यार। आप मुंबई के ये एंड से दूसरे एंड तक जाओ, 2 हजार तो ऐसे ही लग जाते हैं। क्या ये एनालॉजी समझ में आई? दिस इज दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक, ठीक है। ओके, चलिए फिर छाप लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। मान लो इसकी 8 EV है, इसकी 7 EV है, इसकी 6 EV है, तो 2 EV तो ऐसे बर्बाद हुई, और कुछ EV इसको मेटल सरफेस से निकलने में लग गई, इसको 1 EV मेटल सरफेस से निकलने में लग गई, इसकी भी 2 EV मेटल सरफेस से निकलने में लग गई। हो गया, नेक्स्ट लिखो। मेष, आंचल, अर्जुन, देवेश, दिव्यांग, गीत, कौस्तुभ, खुशी, खुश। के से कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए, कौस्तुभ, खुशी, खुश। पी से प्रथम, रियल, पार्थ। सबसे ज्यादा एस से है ना, साक्षी, सिद्धांत, सिमरजोत, सोहम, सृष्टि। नहीं, सबसे ज्यादा ए वाले, ए। हो गया क्या? ओके, थोड़ा सा है ना, ये चीज भी है ऐसा, ईपी इज इक्वल्स टू कुछ भी, आप इसको फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, कई जगह पे क्या होता है फिर, इसको ऐसे लिख देते हैं, याद है एनर्जी अपन ने लिखी थी hc/लैम्डा, तो वही है hc/ लैम्डा ऑफ फोटोन प्लस, सॉरी सॉरी, एच था, ये गलत लिख दिया। दिस इज hc/, this is threshold plus kinetic energy max, this is kinetic energy max। या इसको ऐसे भी बोल रहे, एच एफ पी, दिस इज एच एफ थ्रेशोल्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी मैक्स।
ये भी लिख लीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं, एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चंस है। ठीक है, सो क्वेश्चन 1, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 7.2 eV falls on a metal surface falls on a metal surface of work function falls on a metal surface of work function 3.5 eV. What is the max kinetic energy of photoelectron? फोटोइलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन से बाहर निकला। सॉल्व करो। बेटा ये एग्जाम के सवाल है, फटाफट सॉल्व करो। कुछ का आंसर आया, प्रियल का आ गया, खुशी का आ गया, अक्षत, बचू का, अद्वैत का आ गया। बाकी जनता क्या कर रही है? यश, सिमरजोत, सृष्टि, सोहम। ओके, तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन है इतना, वर्क फंक्शन है 3.5, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 3.7 E. Kinetic energy is 3.7 eV. Kinetic energy is 3.7 eV. ठीक है, सबका आ गया। ओके, एक और नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल, अ फोटोन ऑफ wavelength 310 nanometer falls on a metal surface and comes out with a kinetic energy of kinetic energy max of 1.5 eV. Find the work function. Find the work function of metal. मेटल का वर्क फंक्शन निकालिए। मेटल का वर्क फंक्शन निकालिए। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सर वेवलेंथ दिया है लैम्डा में, लैम्डा इज 310 नैनोमीटर। इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, कितना एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये? फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, वर्क फंक्शन निकालना। मैं आपको टाइम देता, आप लोग निकालो। एक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था ईवी में निकालने को, 12,400 समथिंग, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा बताया था।
सोचो सोचो सोचो, निकालो। निकालो निकालो। निकला। आया, वेरी गुड। कई बच्चों का आया, शाबाश। देखो, ये आया। ये कितना एमस्ट्रॉन्ग होता है? 3100। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सबका आ गया। ये एमस्ट्रॉन्ग में तो एनर्जी कितनी होती थी? एनर्जी ऑफ फोटॉन 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग। तो दिस इज 12400 डिवाइडेड बाय 3100। ये कितना है? 4 ईवी। ये कितना है? 4 ईवी। ये कितना है? 4 ईवी। इज दिस फाइन? ठीक है, तो ये 4 ईवी आ गया। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना होता है? एनर्जी ऑफ फोटॉन इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज ईपी माइनस फाइव। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, दिस इज, सॉरी सॉरी सॉरी, दे काइनेटिक एनर्जी तो दे रखी थी ना अपने को, कितनी? 1.5। सॉरी, ये दे रखा था अपने को। तो फाइव नॉट उधर जाएगा। ये 4 माइनस 1.5, आंसर आ रहा है 2.5। सबका मैच किया ना ये? वेरी गुड, शाबाश। मेजॉरिटी जनता का मैच कर गया।
नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कर रहे हैं ना, थर्ड। किसी ने नहीं लिखा है फटाफट लिख लो। देखो पहले वेवलेंथ मेरे को पता है 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। तो एनर्जी ऑफ फोटोन 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, 12,400 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, 3,100 आ गया। फिर ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ये इक्वेशन जरूरी है। इसमें पहले वाला है एनर्जी ऑफ फोटोन, दूसरा वाला है वर्क फंक्शन, तीसरा वाला है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तीसरा वाला है काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम करें। अ फोटोन ऑफ lambda is equals to 3000 angstrom strikes a metal surface. Strikes a metal surface. The work function be the work function being 2.20 eV. Then calculate first energy of photon. First energy of photon. Second kinetic energy of photoelectron. Third velocity of the photoelectron. पहला पार्ट निकालो। पहला दो पार्ट तो हो ही जाएंगे, जैसे पहला किया था वही करना है। जैसा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया वैसे ही पार्ट ए और बी करना है। फर्स्ट तो आ गया, बहुत बढ़िया। सेकेंड भी आ गया, वेरी गुड। खुशी का आ गया, प्रियल का आया, सिमरजोत का आ गया, बचुका का आ गया। गीत भैया फर्स्ट। गीत फॉर्मूला बताओ बेटा। Yes, sir. बताओ फॉर्मूला। Energy of photon is equals to work function plus kinetic energy. नहीं वो तो है, मेरे को लैम्डा दिया हुआ है, मेरे को एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन 12,000। ये पता है क्या? क्या तुम्हारे फोन ही बज रहे हैं यार? नहीं सर, दूसरा फोन बजा। हाँ तो बंद रखो ना भाई। एनर्जी कितनी है? 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ फोटोन। तो इसी Yes. ईवी में बताओ एनर्जी 12,400 पहला पार्ट। ये लैम्डा कितना है एंगस्ट्रॉम में? 3000. 3000। कितना है आंसर? 4. 4 आता? 4.13, 2 डिजिट तक। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन भी 2 डिजिट तक दिया हुआ है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज
एनर्जी ऑफ फोटोन इज 4.13 eV। अब दूसरा देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी कितनी है अनुष्का? फोटोन की एनर्जी कितनी है? 4.13 4.13। क्या पूछा है आपसे बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछी है। वर्क फंक्शन कितना है? 2.20 2.20 2.20। तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो बेटा क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। हाँ, वर्क फंक्शन। मतलब इसको क्या किया, काइनेटिक एनर्जी है 2.2 को उधर भेज दिया, तो ये 4.13 माइनस 2.20 कितना एनर्जी आएगा? ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू कितना आएगा? अरे सब्ट्रैक्ट करो। 4.13 2.20, ये 3, ये 9, ये 1, ये 1.93। बेटा दोनों पार्ट आ गए क्या? समझ में आया अनुष्का? हाँ सर, वो मैंने प्लस कर दिया था गलती से मिस्टेक हो गई। खुश बेटा, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर, वो फॉर्मूला गलत लगाया था। ये 12,400 से डिवाइड करते। हाँ बात सर। भैया यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। प्रथम, मयंक, हाँ हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या बोला है? वेलोसिटी। इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की 1.93 eV है। कितनी है? 1.93 eV है। अब मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओ, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 1.93 eV। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या आपको? हाफ, ये पता है क्या बचपन में क्या होगा? हाफ mv²। ये किया सबने? ये काइनेटिक एनर्जी बेटा, भागा भागा तो मतलब एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये पता है। अब मेरे को पता है दिस इज हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज दिस इज इक्वल टू दिस मच ईवी। हाँ बेटा, ये। अच्छा, अब ये आपको एटॉमिक में समझाया गया। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये पता है? इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, ये ईवी में है, ये एनर्जी ईवी में है। एक ईवी कितना होता है? एक ईवी होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो इसको लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है बेटा, यहाँ पे केजी में आ गया, मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो इसको जो ईवी में एनर्जी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? जूल्स में कन्वर्ट करना है। ये नहीं समझ में आ रहा क्या? और समझ में आ रहा है? तो v² कितना हो गया? ये 2 को उधर भेज दो, इसको नीचे डिवीजन में ले आओ, -31। 2 को ऊपर भेजा, दिस इज 1.93 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। निकालो जरा कितना आएगा ये। कैलकुलेशन में डर लग रहा है? ये देखो 2, 1.93,
इंटू 1.6 अपॉन, और ये देखो कितना हो, 19 प्लस 31 प्लस 11। अब कैलकुलेटर निकालो और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर निकालो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे लोग निकाल पाते हैं। यहां तक छाप लो फटाफट। छाप लिया तो डन लिखो। सृष्टि ने भेजा। वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो बस। वेरी गुड, बचुका ने भेजा। वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। So we are getting v square is equal to, v square is equals to 2 into 1.93 into 1.93 upon 1.6, this is 9.1, ये 10 to the power plus 11 डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा 6 पॉइंट, ऐसे आता क्या, 6.78। ठीक है, आई गेस ऐसा कुछ आ रहा हो। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये है ना, ये 12 होगा, 12 12 12 12 12। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 12 होगा, इसकी वैल्यू निकालिए, ये 12 हो गई, दिस इज 12, इसको डिवाइड कर लीजिए। अरे रूट का मत करो, इसका निकालो, 0.67 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, अब v निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट लो, इसका रूट लो, रूट मतलब पावर हाफ, तो 6.9 into 10 to the power 6. This is velocity. This is velocity. This is 0.81 10 to the power 6. This is the velocity. ये वेलोसिटी है। वी स्क्वायर अगर आ गया बहुत है, सफिशिएंट है, वी स्क्वायर आ गया बहुत सफिशिएंट है। वी स्क्वायर भी आ गया बहुत सफिशिएंट है बेटा। कितनी जनता को चमक गया ये, हैंड रेज करो। अनुज, तन्मय, खुश, सिमरजोत, सृष्टि, प्रियल, सिद्धांत, देवेश। अच्छा भाई, इन सबको चमक गया। सर ठीक है, मुझे वो बात लास्ट नहीं। में नहीं समझा। क्या क्या, तो वो रूट 0.69 कैसे हुआ 0.81? कैलकुलेटर से करो, कैलकुलेशन है बेटा, ये कैलकुलेशन है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन है। अच्छा ये बताओ 0.8 इंटू 0.8 कितना होता है, जिसका भी डाउट था। सर 0.64 0.64 64 तो ये कितना है, 0.69 है, तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। हाँ समझा सर। ठीक है, अक्षत समझ में आ रहा है ये इतना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं आईआईटी का सवाल। सबने छाप लिया है, डन लिखो।
आज थोड़ी सी ऊंची बातें हो गई क्या? नहीं ना? डन लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। ओके चलो, ये आईआईटी का सवाल और मल्टीपल बार पूछा गया है, देखते कितने लोग कर जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी of two photons. Find the ratio of energy of two photons having wavelength lambda 1 is equals to 2000 Armstrong and lambda 2 is equals to 4000 Armstrong. ठीक है, आपको दोनों का रेशियो निकालना है E1 by E2। एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ है इतना, सेकेंड फोटोन इतना है, आपको E1 by E2 का रेशियो निकालो। ये आईआईटी का सवाल है। इतना चिंदी सवाल। कितना आ रहा है? खुशी का आया, आशुतोष का आया, तन्मय का आया, सिमरजोत का आ गया। रेशियो निकालना है बेटा, रेशियो। रियल क्या लेके आ गए बेटा? रियल माइक ऑन करो। यस सर। बेटा एनर्जी ऑफ वन अपॉन एनर्जी ऑफ टू, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फोटोन का? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। नहीं 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 नहीं, अरे इसके टर्म में लैम्डा दिया हुआ है बेटा, लैम्डा दिया हुआ है। एक फोटोन 12,400 लाइट है, उसका लैम्डा दे दे तो उसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं? 12,400 अपॉन वेवलेंथ इन हाँ। एंगस्ट्रॉम। 12,000 बाई 12,400 बाई लैम्डा 1, और E2 कितना हो जाएगा? ये भी 12,400 बाई लैम्डा 2, तो डिवीजन में ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कट गए, क्या बचा? लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, तो E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2। लैम्डा 2 कितना है? 4000। लैम्डा 1 कितना है? 2000। कितना हो गया? 2/1। E1 बाई E2 कितना हो गया? 2/1। आएगा इतना? रियल क्या किया? रियल सर मैंने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बाद में किया था। कन्वर्ट कर दिया? अरे अमीश और यश दोनों दोस्त दोस्त हो गया? अमीश यस सर। यश के दोस्त हो गए तुम? हाँ सर। एकदम गहरे दोस्त हो? हाँ सर, मतलब ठीक ठाक अच्छे दोस्त हैं। तो आंसर भी शेयर कर देते उसके साथ। सर नहीं सर, वो मैंने मतलब आगे और सिंपलीफाई नहीं किया। सिंप्लीफाई नहीं किया? सिंपलीफाई नहीं किया सर। हाँ तो कितना आएगा? सर 2:1 है। हाँ 2:1 है। यश यस सर। बेटा आंसर लिखो, फाइनल आंसर। जैसा उसने छोड़ा तुमने भी वैसे ही छोड़ दिया। आंसर आएगा, ये आईआईटी का सवाल है, ऑप्शन दिया हुआ था वही 1:2, 2:1, 1:1, एक था 4:1।
आंसर था बी। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए। क्या इतना सबको चमक गया? ये फोटोन फोटोन अलग है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो तो आपने पहले पढ़ ही लिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपने पहले पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, अच्छे से एक सवाल देखो। अच्छा, मैंने आपको पहले करा रखा है, इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 2 eV, then energy of 5000 फोटोन कितना होगा? एक फोटोन का, वन फोटोन, सिंगल वन फोटोन का इतना है। कितना होगा? बस सिंपल है, एक फोटोन का 2 eV है, तो 5000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10,000 eV। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? एकदम इजी है। अच्छा, इसको जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते क्या? हाँ सर, कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, if the total energy of photons is चलो 4000 ईवी कर। कितना? 4000 ईवी is 4000 ईवी and energy of one photon is 2 eV. Find number of photons. कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हुए? टोटल एनर्जी कितनी है? 4000 ही। एक की कितनी? 2। तो टोटल कितने फोटोन? यार मैं ये बोल दूं क्या, ई टोटल इज n photons into energy of 1. E total is n into energy of 1. What is E total? 4000. This is n. A का कितना? 2. n कितना है? 2000. n कितना है? 2000. समझ में आ रहा है? एक का एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल की एनर्जी मिल जाएगी। सबका आंसर मैच कर रहा है भाई, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों का आंसर मैच किया इसमें। अच्छा, ये ईवी में था, तो ये टोटल भी ईवी में था, सिंगल का भी ईवी में था। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ photons, find total number of photons emitted by a 50 watt bulb, 50 watt bulb, if each photon
is having wavelength ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक फोटोन का वेवलेंथ है 6200 एंगस्ट्रॉम। आपको बोल रहा है कि एक बल्ब है जिसका पावर रेटिंग दिया हुआ है। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बल्ब में ऐसा पावर रेटिंग दिया रहता है तो वो क्या करता है, लाइट इमिट करता। बल्ब में जब पावर रेटिंग दिया हुआ है तो वो लाइट इमिट करेगा। अच्छा, लाइट पावर कितना होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इस वाले में कितना दिया है, इस वाले में दिया है 50 वॉट्स। 50 वॉट्स का मतलब है 50 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी इमिटेड इन 1 सेकेंड, एनर्जी इमिटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी इमिट हुई है, 50 जूल। अच्छा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कितना है? देखो इसका वेवलेंथ दिया है 6200, तो 12400 डिवाइडेड बाय 6200, दिस वुड बी 2 eV। तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन कितना है, 2 eV। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन 2 eV। बोल रहे टोटल कितने होगा, बहुत सिंपल है। देखो E टोटल is equals to n into energy of 1 photon। देखो E टोटल कितना है, 50 जूल। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक फोटोन का एनर्जी कितना है, 2 eV। बहुत बढ़िया, ये 50 जूल है, ये n है, ये 2 eV है। दिस इज 2 into 1.6 into 10 to the power -19 जूल। देखो एक ईवी कितना होता है, 1 EV is 1.6 into 10 to the power -19। 1 EV is 1.6 into 10 to the power -19 जूल। यहां से n की वैल्यू निकालो, ये अच्छा सवाल है। पावर में n की वैल्यू निकालो। ये अच्छा सवाल है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक? बेटा पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो। खुशी एक बार वापस देखो, सही है क्या? वेरी गुड। सिमरजोत का सही है, अक्षत का सही है, तन्मय का सही है, देवेश का सही है, सोहम का भी सही है। एन की वैल्यू निकालनी है। अनुज का भी सही है, सृष्टि का भी सही है। अद्वैत का भी सही है, वेरी गुड, शाबाश। जूल ने जूल को मार दिया। गीत बता बेटा, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? गीत पूछो बेटा, सर कौन सा स्टेप नहीं आया? सर वो पावर कैसे निकाले? पावर कौन सा? सर जो पावर निकाले पहले स्टेप में। पावर का फॉर्मूला नहीं पता? हाँ सर पता है। एनर्जी अपॉन टाइम, हाँ एनर्जी बाई टाइम। ये बल्ब का रेटिंग कितना है, 50 वॉट्स, तो इसका पावर है 50।
तो 50 का मतलब 50 वॉट्स का मतलब होता है 50 जूल पर सेकेंड में। 1 सेकेंड में आपकी लाइट 50 जूल कंज्यूम करती है। जूल पता है क्या बेटा एनर्जी होती है? यस सर। जूल पता है? अच्छा, Yes. तो ये रेटिंग अगर 50 वॉट्स है, 50 वॉट्स मतलब 50 जूल 1 सेकेंड में खा जाएगा वो लाइट का, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी खाता। अगर जैसे सबसे घर में सबसे पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट कौन सा रहता है? AC। एसी। क्यों? क्योंकि उसका पावर बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता हो। ठीक है, सेम यहाँ पे फिर 1 सेकेंड में इतना जूल, एक का निकाला तो एन की वैल्यू कितनी है? एन इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये ऊपर जाएगा तो दिस इज 25 अपॉन 1.6, दिस इज 10 टू द पावर 19। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आती है 15.6। ये कितना आता है? 15.6। आगे भी निकाल सकते हो 15.625, 15.6 भी निकाला तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स। चमक गया क्या इतना? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना चमक गया? ओके ओके ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देते हैं आपको, फिर ये पार्ट कंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये लिख लीजिए, मैंने समझा दिया आपको ऐसे। फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी एनी वैल्यू, एनी वैल्यू फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स से 0 के बीच में कुछ भी हो सकती है। जो मैंने बताया था ना कि कर्जा लेके, कर्जा पहले चुकाना पड़ेगा, तो फोटोन की एनर्जी 0 से कुछ भी हो सकती है। मान लो ये बंदा है, ठीक है, और इसको क्या दिया गया? इसका कर्जा ही 8 लाख रुपया हो गया। 8 लाख रुपया कर्जा, और फिर मुंबई से यूएस गया, मुंबई से यूएस 2 लाख रुपए लग गए, और फिर वहां बेचारा कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाया। क्यों? सारे पैसे तो खत्म हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो गया कि भाई जस्ट बाहर निकला और फिर वापस आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले समझा दिया था। फिर ये भी लिखे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, proportional to the frequency, is directly proportional to the frequency of the, sorry, kinetic energy is directly proportional to the frequency of the incident रे। देखो आपने ये किया था, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? h इंटू एफ ऑफ फोटोन माइनस लैम्डा नॉट। याद करो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी फोटोन की, तो एनर्जी बढ़ेगी, और जितने ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो ये तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इंक्रीज,
then energy of photon will increase. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी। ये बात चमक रही है कि बेटा? लिखो लिखो फटाफट। ओके नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, ये पहले बता दिया था मैंने। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन does not depends upon the intensity, does not depends upon the intensity of light incident. That is number of photons incident पर सेकेंड। देखो लाइट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड नहीं करते आप कितने सेकंड में कितने फोटॉन्स डाल रहे हो। देखो देखो ध्यान से सुनो, अगर इसका वर्क फंक्शन 2 eV है, ठीक है, यानी इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और आपने ऐसे 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 आप जो है 1000 फोटॉन्स डाल रहे हो और इन सबका फ्रीक्वेंसी जो है 40 हर्ट्ज है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? आपने 1000 फोटॉन डाले, 1000 फोटॉन डाले और 50 फ्रीक्वेंसी है, और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? सॉरी सॉरी, ये 40 के डाले, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो नो फोटोन, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। बट दूसरा देखो, आपने 2 ही डाले, एक सेकेंड, आपने 2 ही डाले बट इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज, और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है, तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। बात समझ रहे क्या? तो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता कि भाई यार 1000 लोग आ जाए, फिर भी नहीं निकाल पाएंगे। कौन निकाल पाएगा? जो शक्तिशाली होगा, जो बलवान होगा, वही निकाल पाएगा। बलवान के लिए फ्रीक्वेंसी जरूरी। क्या ये पॉइंट समझ में आया?
सिमरजोत समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. हर्षिल Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, रौनक, साक्षी, बस ये सेक्शन कंप्लीट करना। ठीक है, इसमें कुछ एडवांस के एकदम तगड़े सवाल बन सकते हैं, बट मेजॉरिटी मेंस के, सीटी के, नीट के सवाल अपने से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको, अभी देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? इससे पहले अपन ने कौन सा मॉडल पढ़ा था? किसी को याद है क्या? कोई मॉडल पढ़ा था अपन ने? कौन सा एटॉमिक मॉडल पढ़ा था इससे पहले? रदरफोर्ड। कौन सा मॉडल पढ़ा था? रदरफोर्ड मॉडल। अब सर ये आपने ये एनर्जी एनर्जी क्यों बताई? क्योंकि अब अपने को बोर मॉडल में ये सब काम आने वाला है। अभी आप याद है रदरफोर्ड ने क्या क्या डिस्कस किया था? रदरफोर्ड मॉडल किस किस को याद है? कौस्तुभ बताओ बेटा, रदरफोर्ड मॉडल में क्या करते थे अपन? ऑब्जर्वेशंस याद है क्या? कौस्तुभ, आंचल, सर हाँ बताओ बेटा, कौस्तुभ बताओ। कौस्तुभ कहाँ गया? अरे ये था ना कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहता, बहुत हैवी रहता, और पूरा स्पेस एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड घूमते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि the space is empty, the space is empty and positive charge is in the center, and electrons revolve around it। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, तो अब एक समस्या थी, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। क्या समस्या थी? ध्यान से सुनो, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था? जरा आशुतोष बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था क्या आपने? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। तो मैक्सवेल ने कुछ थ्योरी बताई थी। क्या बताई थी मैक्सवेल ने? सर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। नहीं, देखो मैक्सवेल ने बताया कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो क्या इमिट करता है? जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा। तो अब सवाल ये था कि जब ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, क्या आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है क्या जनता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड करो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है क्या? तो ये एक बड़ी कमी हो गई थी। देखो ये ऑब्जर्वेशन था, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। अब ड्रॉबैक्स क्या हो गए थे? अच्छा, ये रिवॉल्व अराउंड इट, तो ड्रॉबैक्स में क्या था? ध्यान से सुनना, ये ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के। क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, Maxwell electromagnetic theory, when a charged particle is accelerated, it emits energy in the form of
in the form of electromagnetic waves. ध्यान से सुनना, ये उस समय पे जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल डेवलप किया, उस समय पे लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैक्सवेल ने थ्योरी दे दिया था। उस समय पे ये जो थ्योरी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ए से तो ईएम वेव्स आएंगी, ये मैक्सवेल ने दे रखा था। तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने रदरफोर्ड की बात तो मानी। रदरफोर्ड ने बोला कि पूरा स्पेस जो है एम्प्टी है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, माना। बट बोला कि यार मैक्सवेल ने तो ये बोला है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी इमिट करेगा। हाँ यार, इमिट तो करेगा। अब ध्यान से सुनना, अब जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ घूमता है, देन देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन, अब लिखो, इन पुराना वाला भी दिखाता हूं, इन रदरफोर्ड मॉडल द इलेक्ट्रॉन इज इन सर्कुलर मोशन। हाँ भाई, सर्कुलर मोशन में है, एंड इट हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात सुनो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब आपने किया होगा। तो अगर कोई गोल गोल चीज घूमती है तो सेंटर की तरफ उसका एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यानी इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, सो इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेशन। हाँ, तो एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, वो भी सही है। अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड की बात सुन के बोला, यार तुम बोल रहे हो गोल गोल घूम रहा है, हाँ अगर गोल गोल घूमता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। रदरफोर्ड ने बोला हाँ होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज भी है, हाँ चार्ज भी है। फिर मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा, और वेव्स इमिट करेगा। बोले यार ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो अगर मैं मैक्सवेल, दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि अगर आप मैक्सवेल की बात मानोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, ये एक्सेलरेट कर रहा चार्ज पार्टिकल है तो ये एनर्जी लूज करेगा, तो ये पास आके इस न्यूक्लियस में टकरा जाएगा। हाँ यार, टकरा जाएगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन कभी गोल घूम ही नहीं सकता मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से। बोला हाँ, नहीं घूम सकता। तो बोला कि तुम्हारी थ्योरी फेल हो गई। बाकी साइंटिस्ट ने बोला तुम मैक्सवेल को एक्सप्लेन नहीं करवा रहे, तुम्हारी थ्योरी फेल, हम डिस्कार्ड करते हैं, जाओ तुम्हारी थ्योरी को हम पेपर में डाल देंगे, ठीक है, डस्टबिन में डाल देंगे पेपर को। कितनों को समझ में आया? ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आया क्या? बेटा अगर गोल गोल घूम रहे हो तो एक्सेलरेट कर रहे हो तो चार्ज पार्टिकल हो और एक्सेलरेट हो तो आप क्या करोगे? एनर्जी लूज करोगे। सो द इलेक्ट्रॉन should lose energy and follow a spiral path and fall inside nucleus। नहीं चमक रहा? ये बहुत बड़ी बात बोल दी। रदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्यों मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पीछे का दिखाऊं? पहले लिख लो ड्रॉबैक, फिर आगे का दिखाता। रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के अराउंड, और अगर न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहले मैक्सवेल अंकल की थ्योरी आ गई। मैक्सवेल जी ये कह के चले गए धरती से कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
जनरेट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। अब फिर ये थ्योरी छाप लो। दिव्यांग माइक ऑन करो बेटा। Yes, sir. बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है एक उसका मिनट ऑर्डर हाँ बताओ। सर क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर बताओ, कौन कौन सी वेव का बाकी। सर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, अल्ट्रा यूवी, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तन्मय तुम ऑर्डर सुनाओ। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रा अल्ट्रा लाइट वेव्स, कौन से किसके बाद, विजिबल के बाद में? नहीं, यूवी रेस, एक्सरे, गैमा रे और कॉस्मिक रे। ठीक है, ये छाप लो भाई, बाकी जनता छाप लो, मैं पीछे का भी दिखा दूंगा। पीछे वाली स्लाइड भी दिखाएंगे। ये ड्रॉबैक्स में आपसे पूछ लेता है, रदरफोर्ड की थ्योरी, रदरफोर्ड जो उसने ऑब्जर्वेशन दिए वो कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड, ये पूछता है आपसे। छाप लिया तो डन लिखो बेटा, छाप लिया तो डन लिखो। किसी का रह गया प्लीज इसको भी छाप लो। हाँ भाई गीत। सर पर मैक्सवेल ने ऐसा ना बोला था कि सर वो एनर्जी लूज करेगा। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, एनर्जी होती है। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स क्या होती है, वेव्स में एनर्जी होती है, hc/λ। तो अगर वेव जनरेट कर रही है तो एनर्जी तो जानी चाहिए ना। वेव्स होती क्या है, व्हाट आर वेव्स? वेव्स इज अ पैटर्न और इज अ पैटर्न और डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी। वेव्स होती क्या है, वो स्पेस में एनर्जी होती है। वेव्स क्या होती है, स्पेस में एनर्जी होती है। तो जैसे सन है, सन से अपने को वेव्स मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो जो लाइट मिल रही है मतलब वो एनर्जी मिल रही है ना। अर्थ पे अपने को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो वही है, जब भी इलेक्ट्रॉन, जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो एनर्जी लूज करता है, और वो जो एनर्जी लूज हुई है वो कन्वर्ट होती है वेव्स में, वो कन्वर्ट होती है वेव्स में। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, ये अपन फिजिक्स में करेंगे, आगे फिजिक्स में करेंगे। अच्छा, अब मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? अच्छा, तो ये जो भी बंदा है ये क्या करेगा, ये अपने ये जो वोकल कॉर्ड्स होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है, वोकल कॉर्ड से जब ये बंदा बोलता है, ध्यान से अभी सुनो, सभी लोग अपने गले पे हाथ रखो, सभी लोग गले पे हाथ रखो और अपना जो मैं बोल रहा हूं वैसे करो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बोलो। when i when i when I speak my vocal cords vibrate, when I speak my vocal cords vibrate। क्या गले पे वाइब्रेशन महसूस हुई क्या, गले पे वाइब्रेशन महसूस हुई आपको? अरे
ऐसे ही कर लो। तो क्या होता है, आपके गले में वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशन से साउंड डेवलप होता है, तो एनर्जी गई ना, बोलने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है। एकदम एकदम तबीयत खराब होगी, मीटर डाउन होगा तो आवाज नहीं निकलती, और एकदम जोर से देखो, एकदम जोर से यस सर, तो ये मस्त एनर्जी जा रही है इसमें। तो वही है, वेव्स के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब वेव्स क्या होती है, इट्स अ पैटर्न ऑफ एनर्जी। जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, उसके अंदर स्टोन डाल दो। पॉन्ड है, रिवर है, उसके अंदर स्टोन डाल दो, तो जैसे मैंने स्टोन डाला तो क्या होती है, वेव्स पैटर्न निकलती है। ये क्या होती है, दिस इज एनर्जी। क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और उस पार्टिकल की एनर्जी कम होती है। इतना समझ में आएगा? और किसी को कुछ डाउट? और किसी को कुछ डाउट? ठीक है। एक सेकेंड ड्रॉबैक है, क्या है, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड could not explain the line spectrum, could not explain the line spectrum of hydrogen। ये भी लिख ले बेटा, रदरफोर्ड क्या नहीं कर पाया, रदरफोर्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सर ये क्या होता है, इसको लेटर स्टेज पे अपन समझेंगे, इसको लेटर स्टेज पे अपन समझेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम नाम सुना है क्या, स्पेक्ट्रम? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुना था ना, वैसे ही हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम होता है, वी विल स्टडी दैट, कुछ समय बाद स्टडी करेंगे उसको। अच्छा अब क्या है ना, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लेटर स्टेज पे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप कुछ ऐसे रहे कि सर ये वाला सेक्शन अभी है क्या, ये बाद में आ जाएगा, कवर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। अब सबसे बड़ा खिलाड़ी आया, बोर। बोर के एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड के जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको कैंसल आउट किया, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है बेटा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब बोर ने कुछ एजम्पशन लिए, उसने फिर पूरा एटम को समझने का तरीका ही बदल दिया, किसने, बोर ने, ठीक है। एंड स्टिल हिज मॉडल इज कंसिडर्ड नाउ, अभी तो इररिलेवेंट हो गया, बट छोटे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो लिखेंगे आप, आफ्टर द फेलियर ऑफ, आफ्टर द फेलियर ऑफ Rutherford's model, after the failure of Rutherford's model, Bohr gave a new model, Bohr gave a new model, ठीक है, Bohr's atomic model, Bohr's atomic model, ठीक है। It is based on, it is based on, it is based on the classical, देखो दो टाइप की होती हैं, एक होता है क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, एंड क्वांटम मैकेनिक्स। देखो ये जो है बोर मॉडल, ये किस पे, दो पे बेस्ड है, किस पे, क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स पे और क्वांटम मैकेनिक्स पे। जो बोर का था, अभी तक दुनिया कहाँ पे चल रही थी, क्लासिकल मॉडल पे, फिर बोर अंकल आए, बोले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी यूज करेंगे। क्या बताया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बताया, किसने बताया, ये सब बोर अंकल ने बताया, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्लास में अपन बोर मॉडल को थोड़ा सा और इन डेप्थ करेंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे,
एंड ज्यादा मेजॉरिटी क्वेश्चन, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर क्वेश्चन दिया तो दो ही पार्ट से चांस बनता, एक तो क्वांटम नंबर से बनेगा और एक मिलेगा बोर मॉडल से। मतलब इसके 50% चांस है कि भाई आपको मिलेगा ही मिलेगा ये सवाल। और थ्रू आउट जो भी आपके पेपर्स दोगे, चाहे आप जेई मेंस दो, जेई एडवांस दो, सीईटी दो, ठीक है, जितने भी नीट दो, सब में आपको ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन जरूर मिले। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आज का पार्ट पहले क्या किया था अपन ने? आज के पार्ट में पहले वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन और ये सब की प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, काफी अच्छा सेक्शन था ये, काफी अच्छा सेक्शन था। आई होप समझ में आया होगा। उसके प्रॉब्लम्स किए, देन वी स्टडीड बोर मॉडल। बोर मॉडल की जस्ट शुरुआत हुई है, बोर मॉडल की जस्ट शुरुआत हुई है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है, अगर समझ में आया तो व्हाट्सएप करो जरा, समझ में आया तो व्हाट्सएप करो। सर एक बार लास्ट स्लाइड। सब समझ में आ गया? ठीक है, खुश, पार? यस सर। ठीक है, देवेश, sir. कुछ डाउट है? सुनो, आपने जितने बच्चों ने जो भी भेजा है, कुछ डाउट्स हैं आपके? कल अपन जो है वेक्टर चैप्टर भी शुरू करेंगे, और जो भी कुछ बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है डाउट्स के, कुछ बच्चों के जो भी डाउट्स है, और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बुकलेट सॉल्व कराऊंगा आपको। किसकी? जो अपना जो चैप्टर हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स, उसके आपको आराम से समझाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है अभी। वी विल डू दैट। ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, Bye, sir. बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय।